Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is adductor canal. अडक्टर कनाल को हम हंटर्स कनाल भी बोलते हैं। हंटर्स कनाल हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अडक्टर कनाल को डिस्कवर करने वाला अनाटमिस्ट जो था उसका नाम था जॉन हंटर। तो उसकी बेस पे हम इसको हंटर्स कनाल भी बोलते हैं। इसको हम सब सार्टोरियल कनाल क्यों बोलते हैं? सब सार्टोरियल कनाल हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी रूफ होती है वो सार्टोरियस मसल बना रहा होता है। तो सार्टोरियस मसल के नीचे ही ये कनाल प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको सब सार्टोरियल कनाल भी बोलते हैं। ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस होती है जो कि प्रेजेंट होती है मीडियल साइड ऑफ द मिडल ऑफ द थाई। अडक्टर कंपार्टमेंट हमें पता है कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे प्रेजेंट होता है, यानी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को ही हम अडक्टर कंपार्टमेंट बोलते हैं। अब ये जो अडक्टर कंपार्टमेंट है इसके मिडल वाले रीजन के अंदर लाई करने वाली कनाल को हम बोलते हैं अडक्टर कनाल। अब ये अडक्टर कनाल एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है? जब हमने फिमोरल ट्रायंगल पढ़ी थी तो हमने इसकी एक बेस पढ़ी थी और एक इसकी एपेक्स पढ़ी थी। तो जो एपेक्स होती है वहाँ से ये एक्सटेंड करना शुरू करती है इनटू द अडक्टर हाइएटस। अब ये अडक्टर हाइएटस क्या चीज़ है? ये एक टेंडिनस ओपनिंग होती है इन द अडक्टर मैग्नस का मसल। अडक्टर मैग्नस मसल के अंदर एक टेंडिनस ओपनिंग होती है जिसको हम अडक्टर हाइएटस बोलते हैं। तो एपेक्स ऑफ फिमोरल ट्रायंगल से लेकर ये अडक्टर हाइएटस तक ये एक्सटेंड कर रही होती है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि फ्रॉम एपेक्स ऑफ फिमोरल ट्रायंगल अबव टू द अडक्टर हाइएटस बिलो। अडक्टर हाइएटस इज अ टेंडिनस ओपनिंग इन द अडक्टर मैग्नस। फिर ये कहाँ पे ओपन हो जाती है? इनटू द पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा बैक ऑफ द नी पे प्रेजेंट करने वाला एक फोसा होता है, जिस तरह हम फोरआर्म के केस में पढ़ते हैं क्यूबिटल फोसा। यहाँ पे क्यूबिटल फोसा पढ़ते हैं, जबकि जब हम लोअर लिम्ब की बात करते हैं तो हमारे पोस्टीरियरली लाई करने वाला एक डायमंड शेप फोसा होता है जिसको हम पोप्लिटियल फोसा बोलते हैं। वहाँ पे ये ओपन हो जाती है। इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया। नेक्स्ट हम इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। बाउंड्रीज की बात करें तो एक इसकी एंटीरो लैटरल बाउंड्री होती है, एंटीरो लैटरल होती है। एक इसकी पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री होती है या जिसको हम फ्लोर बोलते हैं। एक इसकी मीडियल बाउंड्री होती है या जिसको हम रूफ बोलते हैं। सबसे पहले एंटीरो लैटरल बाउंड्री की बात कर लेते हैं। इस क्रॉस सेक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एंटीरो लैटरल यानी एंटीरियरली और लैटरली हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसकी बाउंड्री बना रहा है विच इज़ द वास्टस मीडियालिस का मसल, यानी वास्टस मीडियालिस की एंटीरो लैटरल बाउंड्री को बना रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री की। पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री को हम फ्लोर भी बोलते हैं। फ्लोर बना रहा होता है अडक्टर लॉन्गस का मसल अबव और अडक्टर मैग्नस के थ्रू हमने बात की थी कि यहाँ पे ही इसकी टर्मिनेशन होती है। तो ये सेक्शन क्योंकि ऊपर वाले रीजन का है तो हमें खाली अडक्टर लॉन्गस का मसल नज़र आ रहा है। जब हम नीचे से क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें अडक्टर मैग्नस का मसल आएगा जिसके थ्रू ये टर्मिनेट कर रही होती है। तो ये दोनों जो मसल होंगे अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर मैग्नस, वो इसकी पोस्टीरो मीडियल बाउंड्री को बना रहे होंगे या फिर इसकी फ्लोर की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी मीडियल बाउंड्री या फिर इसकी रूफ की बात कर लेते हैं। ये एंटीरोलैटरल थी, ये पोस्टीरो मीडियल वॉल थी। अब ये जो वॉल है दिस वन इज़ अ मीडियल वॉल, यहाँ पे रूफ। अब ये जो रूफ है ये कौन सा मसल बना रहा है? सार्टोरियस का मसल बना रहा है। अब हमने बात की थी कि जो एडक्टर कनाल है इसको हम सब सार्टोरियल कनाल भी बोलते हैं क्योंकि ये सार्टोरियस मसल के अंडर प्रेजेंट है, यानी रूफ सार्टोरियस बना रहे हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट है। उसके अलावा जो हमारे पास सब सार्टोरियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स होता है वो भी इसके रीजन के अंदर आ जाता है। तो एंटीरोलैटरल वॉल बनाए थे वास्टस मीडियालिस ने, एंटीरोलैटरल वॉल बनाई थी वास्टस मीडियालिस ने। पोस्टीरो मीडियल या फ्लोर बनाया था अडक्टर लॉन्गस अडक्टर मैग्नस ने। अबव बनाया था अडक्टर लॉन्गस ने और बिलो अडक्टर मैग्नस ने। मीडियल या रूफ बनाई थी सार्टोरियस ने। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन जॉइनिंग द एंटीरोलैटरल एंड पोस्टीरो मीडियल वॉल,
ये एक स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि कनेक्ट कर रही है एंटीरोलैटरल वॉल को पोस्टीरोमीडियल वॉल के साथ, और इसके अंदर एक हमारे पास सब सार्टोरियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व लाया कर रहा होता है इस फाइब्रस रूफ के अंदर। अब ये जो सब सार्टोरियल प्लेक्सिस ऑफ नर्व है, ये कौन कौन सी नर्व से मिलकर बनता है? सबसे पहले आती है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच होती है फीमोरल नर्व की एंटीरियर डिवीजन की। एंटीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व में हमने बात की थी कि हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होती है जो कि सार्टोरियस मसल को सप्लाई कर रही होती है, सार्टोरियस मसल को सप्लाई कर रही होती है। एक ब्रांच होती है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, और एक होती है हमारे पास इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो हमने जो सब सार्टोरियस प्लेक्सिस होता है उसके अंदर जो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई होती है वो उसके अंदर आ जाती है फॉर्मेशन के अंदर। उसके अलावा सैफनस नर्व, सैफनस नर्व किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच होती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द फीमोरल नर्व की ब्रांच। उसके अलावा जो ऑब्चुरेटर नर्व होती है, ऑब्चुरेटर नर्व कौन से कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है? मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करती है। तो जो इसकी एंटीरियर डिवीजन होती है, ऑब्चुरेटर नर्व की एंटीरियर डिवीजन इसकी फॉर्मेशन करवा रही होती है। तो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई और सैफनस नर्व किसकी ब्रांच हो गई? फीमोरल नर्व की। और तीसरी आ गई हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। इसको हम निमोनिक से याद रखते हैं, ओसम। जब हम ओसम की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कुछ इस तरह से, OSM, तो सबसे पहले आ जाती है ऑब्चुरेटर नर्व, देन वी हैव द सैफनस नर्व एंड देन वी हैव द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये हमने बात कर ली सब सार्टोरियल प्लेक्सिस की। इसको हमने याद रखा ओसम के निमोनिक से। O स्टैंड फॉर ऑब्चुरेटर नर्व की एंटीरियर डिवीजन, S स्टैंड फॉर द सैफनस नर्व एंड M स्टैंड फॉर द मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। अच्छा, अब जब हमने बाउंड्रीज पढ़ी है, इनको हम 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो दिस मसल इज अ वास्टस मीडियलिस का मसल, ये इसकी एंटीरोलैटरल वॉल को बना रहा है। वास्टस मीडियलिस को जब हम हाइट करते हैं तो हमें इसकी फ्लोर नज़र आएगा। फ्लोर कौन कौन से मसल बना रहा है? अब हमने बात की थी कि दिस मसल इज अडक्टर लॉन्गस का मसल, ये इसका फ्लोर बना रहा है। और बिलो हमने बात की थी अडक्टर मैग्नस का मसल। तो ये हमने बात कर ली इसके एंटीरोलैटरल और पोस्टीरोमीडियल वॉल की। नेक्स्ट हम जो इसकी रूफ या फिर जो हमने पढ़ी थी इसकी मीडियल वॉल, उसकी बात कर लेते हैं। मीडियल वॉल की जब हम बात करते हैं तो जो सार्टोरियस का मसल है, दिस मसल इज द सार्टोरियस मसल, ये इसकी मीडियल वॉल या फिर इसकी रूफ को बना रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ द अडक्टर कनाल। नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले आती है फीमोरल आर्टरी। अब ये फीमोरल आर्टरी हमारे पास कहाँ से एंटर होती है? एट द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। दिस वन इज द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल, यहाँ से ही एंटर होगी इनटू द फीमोरल आर्टरी, इनटू द अडक्टर कनाल। अडक्टर कनाल के अंदर एंटर होने के बाद ये कुछ ब्रांचेस देगी, मस्कुलर ब्रांचेस देगी और डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच देगी। डिसेंडिंग जेनिकुलर हमने बात की थी कि फीमोरल ट्रायंगल के अंदर लाय नहीं कर रही होती, जबकि अडक्टर कनाल होता है उसके अंदर लाय करने वाली आर्टरी होती है डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। तो जो डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी है वो अडक्टर कनाल के अंदर लाय करती है, और ये इन्वॉल्व होती है इन द अनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। नी जॉइंट के जब हमने अनास्टोमोसिस की बात की थी तो उसमें हमने इस डायग्राम को डिस्कस किया था। इस डायग्राम में ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच इज द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। ये कहाँ पे अराइज कर देगी? इन द अडक्टर कनाल। अडक्टर कनाल के अंदर अराइज करके डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांचेस देती है। एक होती है इसकी आर्टिकुलर ब्रांच और एक होती है इसकी सैफनस ब्रांच। अब ये जो आर्टिकुलर ब्रांच है और जो सैफनस ब्रांच है ये इस अनास्टोमोसिस के अंदर टेक पार्ट करती है। ये जो सैफनस ब्रांच होती है ये रन करती है विद द सैफनस नर्व। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, लास्ट ब्रांच अराइजिंग जस्ट अबव द अडक्टर हाइएटस। अडक्टर हाइएटस के ऊपर लाई करने वाली ये लास्ट ब्रांच होती है। इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द अडक्टर हाइएटस। अडक्टर हाइएटस के ऊपर ये वाली ब्रांच अराइज कर रही है और ये आखिरी ब्रांच है फीमोरल आर्टरी। It divides into superficial saphenous branch and a deep muscular branch. Superficial saphenous branch जो होती है वो अकम्पनी करती है saphenous nerve को,
जो डीप मस्कुलर ब्रांच होती है वो उस रीजन में लाई करने वाले मसल्स को सप्लाई करती है। इट लीव्स द अडक्टर कनाल थ्रू द अडक्टर हाइएटस एंड ओपन इनटू पोप्लिटियल फोसा एज द पोप्लिटियल वेन। दिस वन इज द अडक्टर हाइएटस। अडक्टर हाइएटस को क्रॉस करने के बाद ये एज द पोप्लिटियल वेन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी पे ये एज पोप्लिटियल आर्टरी कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद आती है फिमोरल वेन। फिमोरल वेन की हमने बात की थी कि ये अपवर्ड कंटिन्यूएशन होती है पोप्लिटियल वेन की फ्रॉम द पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा के अंदर हमारे पास वेन प्रेजेंट होती है पोप्लिटियल वेन, जो कि क्रॉस करती है अडक्टर हाइएटस को। फिर ये आ जाती है अडक्टर कनाल के अंदर टू फॉर्म द फिमोरल वेन। इट लाई पोस्टीरियर टू फिमोरल आर्टरी एंड इन द अपर पार्ट एंड लेटरल टू आर्टरी इन द लोअर पार्ट। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो दिस वन इज़ द फीमोरल आर्टरी। ये इसकी मस्कुलर ब्रांच है और ये इसकी मस्कुलर ब्रांचेस है, और एक इसकी ये वाली सैफनस ब्रांच है जो कि रन कर रही है विद द सैफनस नर्व। दिस वन इज़ द सैफनस नर्व। तो नेक्स्ट हमने बात की फीमोरल वेन की। अब ये जो फीमोरल वेन है ये अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है पोस्टीरियर टू द femoral artery, जबकि लोअर पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट है लेटरल टू द femoral artery। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है, पोस्टीरियर टू femoral artery इन द अपर पार्ट एंड लेटरल टू artery इन द लोअर पार्ट, क्योंकि ये एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, जबकि ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो ये हमने femoral artery और femoral vein की बात कर ली। नेक्स्ट जो इसके कंटेंट में आता है वो है हमारे पास सैफनस नर्व। अब ये जो सैफनस नर्व है ये किसकी ब्रांच है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द femoral नर्व। इट क्रॉसेस द femoral आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड एंटीरियरली, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ femoral आर्टरी से ये क्रॉस करती है femoral आर्टरी को फ्रॉम द लेटरल टू मीडियल साइड। It leaves the canal with the saphenous artery by piercing the fibrous roof। ये femoral artery के साथ femoral artery के साथ ये रन करती है saphenous nerve और ये लीव कर जाती है कनाल को थ्रू द fibrous roof के साथ। यानी ये हमने fibrous roof को पढ़ा था, इसके थ्रू ये लीव कर जाती है फ्रॉम द adductor canal। उसके अलावा आती है नर्व टू वास्टस मीडियालिस। वास्टस मीडियालिस हमने इसकी एंटीरोलैटरल वॉल के अंदर पढ़ा था। तो जो वास्टस मीडियालिस को सप्लाई करने वाली नर्व होती है, वास्टस मीडियालिस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फिमोरल नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन। तो जो वास्टस मीडियालिस को सप्लाई करने वाली नर्व होती है वो लैटरली लाई कर रही होती है फिमोरल आर्टरी के, यानी फिमोरल आर्टरी के लैटरली लाई कर रही है। इट एंटर द वास्टस मीडियालिस इन द अपर पार्ट ऑफ द कनाल। यहाँ पे ही वास्टस मीडियालिस का मसल प्रेजेंट होगा उसके, यानी कनाल के अपर पार्ट के अंदर ये वास्टस मीडियालिस मसल के अंदर एंटर कर जाती है। उसके अलावा कंटेंट्स में आती है ब्रांचेस ऑफ द टू डिवीजन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब ऑब्ट्यूरेटर नर्व की हमारे पास दो डिवीजन होती है, एक इसकी एंटीरियर डिवीजन होती है और एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन होती है। एंटीरियर डिवीजन की बात करें तो इमर्ज कर जाती है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस के लोअर बॉर्डर पे राइज करती है, फिर ये ब्रांच देती है सब सार्टोरियल प्लेक्सिस को। सब सार्टोरियल प्लेक्सिस की भी हमने बात की थी कि इसको हमने याद रखा था ओसम के निमोनिक्स से। तो इसकी एंटीरियर डिवीजन इसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो एंटीरियर डिवीजन आ जाएगी सब सार्टोरियल प्लेक्सिस के अंदर। सप्लाई बाय इट एंड बाय सप्लाइंग द femoral आर्टरी। ये femoral आर्टरी को सप्लाई करके एंड हो जाती है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि दिस वन इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। अब ये एक प्लेक्सिस बनाती है femoral आर्टरी के ऊपर। उसके बाद एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन होती है जो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ अडक्टर मैग्नस के ऊपर रन करती है। अडक्टर मैग्नस चूँकि फ्लोर की फॉर्मेशन करवा रहा था तो इसके ऊपर ये रन करती है, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस के ऊपर, और ये कंपनी करती है femoral एंड पोप्लिटियल आर्टरी को और ये सप्लाई करती है नी जॉइंट को। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ femoral आर्टरी से पास करती है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अडक्टर मैग्नस और ये एंड कर देती है बाय सप्लाइंग द नी जॉइंट। तो ये हमने बात कर ली कंटेंट्स ऑफ अडक्टर कनाल के बारे में।
अच्छा, आप जो कंटेंट्स पढ़े हैं उनको भी हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो हमने बात की थी कि जो इसकी एंटीरोलैटरल वॉल थी वो बना रही थी वास्टस मीडियालिस का मसल। तो वास्टस मीडियालिस इसको हम जब हम हाइड करते हैं तो हमें इसके कंटेंट्स नज़र आते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले दिस वन इज़ द फीमोरल आर्टरी एंड दिस वन इज़ द फीमोरल वेन। सार्टोरियस इसकी रूफ को बना रहा था, इसको भी हम हाइड करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ अडक्टर कनाल के अंदर फीमोरल वेन पोस्टीरियरली लाई कर रही है टू द फीमोरल आर्टरी, यानी दिस वन इज द फीमोरल आर्टरी और इसके पोस्टीरियरली लाई कर रही है। जबकि जब हम लोअर पार्ट ऑफ अडक्टर कनाल की बात करते हैं तो फीमोरल वेन लैटरल टू द फीमोरल आर्टरी लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो दिस वन इज द सेफनस नर्व जो कि रन कर रही है ऑन द femoral artery और ये क्रॉस कर रही है अडक्टर कनाल को फ्रॉम द lateral टू द medial साइड। दिस वन इज द saphenous nerve। उसके अलावा जो हमारे पास ये दो ट्रंक्स जा रहे हैं नर्व्स के, दीज आर द ट्रंक्स ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स ऑफ द obturator nerve। So this was all about the adductor canal. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.